नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर है वो एक बहुत ही सिंपल टॉपिक पर मैंने बनाया है। हमारे स्टूडेंट्स 12th क्लास में पढ़ते हैं मैट्रिक्स का एक चैप्टर। मैट्रिसेस क्या होती हैं सबको पता है, बहुत सिंपल चैप्टर है ये 12th का। और ट्यूशन पे टीचर बच्चे रोकने के लिए कि बच्चा कहीं और भाग ना जाए, सबसे पहले मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, स्क्वायर भी हो सकती हैं, मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स भी निकाला जा सकता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी निकाला जा सकता है, मैट्रिक्स से आप लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं इसके, क्रैमर रूल भी है, डिटरमिनेंट भी मैट्रिक्स से ही निकल के एक नया चैप्टर बनता है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ये मेरा दावा है कि आपने उसके बारे में कभी सुना नहीं होगा। क्या आपने कभी ये सुना है कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए मैट्रिक्स? आप एक मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? मतलब मैट्रिक्स की पावर 1/2। मैं आपको यही वीडियो पॉज करने के लिए सुझाव देता हूं। अगर आप इसके बारे में सोच सकते हैं, गूगल नहीं, सोच सकते हैं, तो जरूर सोचिए, वरना इसके बाद मैं आपको जो वीडियो शो करूंगा उसमें एक 2/2 मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि आप इसको कर सकते हैं तो वीडियो यहीं पॉज करके अपने आप एक मैट्रिक्स लीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कीजिए। मेरा दावा है कि आप नहीं निकाल पाएंगे। जो एक्चुअल मेथड है वो डायगोनलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं 2/2 का बताऊंगा आपको बहुत ही सिंपल मेथड से। और अगर आप उसको ट्राई करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा। तो बिना ज्यादा देरी करे आइए शुरू करते हैं मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। तो आइए शुरू करते हैं 2/2 मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए इसका तरीका। यहाँ मैंने आपको लिख के दिखा रखा है कि मान लिया आपने ए मैट्रिक्स का जो कि 1 2 2 4 है स्क्वायर रूट निकालना है और वो मान लिया बी के बराबर है। बी आपको मानना पड़ेगा ABCD, कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा। अब ए बराबर किसके है जी? बी स्क्वायर के। तो आपने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी और ये इक्वेशन आपको मैट्रिक्स के रूप में आपको ये 4 इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद A11 A12 A21 A22 इस टाइप से जब हम इन्हें आपस में इक्वेट करेंगे तो ये 4 इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। मैंने भी इसको यही लिखा हुआ है। इसके बाद क्योंकि 4 वेरिएबल हैं, 4 इक्वेशन हैं, आपको लगता है ये सॉल्व हो सकती हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है कि BC सेम है, A+D सेम है। तो मैक्सिमम हम क्या सोच सकते हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। लीजिए जनाब, मैंने इसको भी ये करके रखा हुआ है। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमारे पास आ गया D² - A² बराबर 3। ठीक है जी। और इक्वेशन नंबर 3 को 4 से भाग कर दिया तो आ गया B बराबर C। बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ABCD जो हमने निकालने थे इनमें से B और C तो बराबर आएंगे। मान लिया कि B और C बराबर है K के। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, आपने B और C की वैल्यू K उठाकर इसमें रख दी और इन दोनों इक्वेशन से आपको मिल गया A+D बराबर 2/K। मैंने इनको नामकरण दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब आप यहां पर 2 मिनट का पॉज लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इन 8 इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या आप ABCD की वैल्यू निकाल सकते हैं? मेरा दावा है बिना वीडियो आगे करें आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। चलिए मान लिया आपने पॉज लिया, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी कौन सी है, एक फंडा ऐसा कौन सा है जिसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। आइए जनाब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी है
कि अगर आप ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट लो तो वो ए डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर आता है। इस प्रॉपर्टी का जनाब यहाँ यूज़ होने वाला है। हम यहाँ लगाएंगे ए बराबर बी स्क्वायर। ए बराबर बी स्क्वायर में हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट बराबर आ जाएगा बी का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, और b का डिटर्मिनेंट बराबर आएगा a के डिटर्मिनेंट की पावर हाफ के। a का डिटर्मिनेंट कितना है? 4 1 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 मतलब 0। चांस की बात है कि यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही फंडा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना आएगा? ये यहाँ पर जो मेंशन था हमारे पास b का डिटर्मिनेंट डी ए माइनस सी बी, ये यहाँ लिखा हुआ है ए डी माइनस बी सी, बी का डिटर्मिनेंट, और चांस की बात है कि ये 0 है। यहाँ से आपको मालूम चल गया ए बी बराबर बी सी। ठीक है जी। अब हम क्या करने वाले हैं? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे। यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर प्लस 2bc बराबर 5। अब हम क्या करेंगे? ये जो आपको एक इक्वेशन यहाँ मिली थी a प्लस डी बराबर 2/k, हमने सिंपली इसका स्क्वायर करना है और कुछ नहीं। आंसर के बेहद करीब पहुँच चुके हैं हम लोग। हमने इसका स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 4/k स्क्वायर। बट ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों को जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ तो कॉमन है ना दोनों में, ये भी कॉमन है जी। और आप कह रहे हो ए डी बराबर बी सी, बाई चांस की बात है, क्वेश्चन ऐसा ही पकड़ा गया। तो ये दोनों भी बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। जब 5 बराबर 4/k स्क्वायर होगा तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2/√5। माइनस साइन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं तो k का मान आ गया 2/√5। और हमने पहले ही कहा है कि b बराबर c बराबर k, इसका मतलब b और c दोनों आ गए 2/√5। अब मैं आगे का क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको। आगे हुआ क्या? एक इक्वेशन थी हमारे पास डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 3। हमने इसको सॉल्व किया। डी माइनस ए डी प्लस ए बराबर 3। डी प्लस ए की वैल्यू यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं। डी प्लस ए की वैल्यू 2/k, वो हमने यहाँ पुट कर दी जनाब, डी माइनस ए आ गया। अब डी माइनस ए बराबर है 3/2k और डी प्लस ए बराबर है 2/k। इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कैसे सॉल्व किया। यहाँ से a की और d की वैल्यू ये आ गई। जब a और d आ गए तो हमने a b c d की वैल्यू पुट कर दी और ये कह दिया इसका स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट है या नहीं, आप इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ करके एक बार चेक कर सकते हैं कि आपको वो आंसर a वाला मिलता है कि नहीं मिलता। ये तो हुआ 2/2 का, लेकिन इसमें एक चांस की बात थी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 था। वो क्वेश्चंस सॉल्व तो ऐसे ही होंगे जिनके अंदर ये नॉन जीरो है, पर टिपिकल हो जाएंगे। इसका प्रॉपर मेथड है डायगोनलाइजेशन वाला मेथड। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कहेंगे कि मैं उसके ऊपर भी एक लेक्चर आपको बनाऊं और आपको समझाऊं, तो मैं वो लेक्चर भी बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट आज आपने पहली बार सुना भी होगा और कैसे सॉल्व करते हैं देखा भी होगा। हो सके तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।